हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का क्षितिज का बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसे प्रेमचंद ने लिखा है, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। तो क्या कह रहा है? जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। अब ये तो है ही कि जब हम किसी भी आदमी को कहते हैं कि तुम कुछ ये कर नहीं सकते हो, बेकार हो, तो हम उसे गधा ही कहते हैं। बिल्कुल, ये तो है ही, सच है। तो गधा सचमुच बेवकूफ़ है? उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि क्या गधा सचमुच में इतना बेवकूफ़ है, या फिर आदमी उसको उसके भोलेपन की वजह से ऐसा कहता है। अब गधा तो बहुत ही भोला है। अब आप उसे एक थप्पड़ मार भी दो तो वो आपको कुछ नहीं बोलता है। मतलब अगर बाकी जानवर होंगे, जैसे मान लीजिए गाय होंगे, तो वो आपको ढूंसने का कोशिश करेंगे, लेकिन गधा बिल्कुल सीधा है, वैसा कुछ नहीं करता है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। देखिए, ब्याही हुई गाय तो अनायास की सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। बहुत गुस्सा आता है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। अब आप कुत्ता को बहुत सारा पत्थर मार रहे हो तो वो तो भौंकेगा ही ना, लेकिन एक गधा ही ऐसा है जो ऐसा कुछ नहीं करता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, नहीं देखा। आपने भी नहीं सुना होगा गधे को क्रोध करते। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती। अब आप गधा को कुछ भी खिलाने के लिए दे दो, वो कभी भी असंतोष नहीं रहेगा, वो उसको शांति से बिल्कुल खा लेगा। ये उसका भोलापन का प्रतीक है। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा, और गधा को हमने कभी भी खुश होते हुए नहीं देखा। कभी नहीं देखा कि गधा खुश है। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाई रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। गधा हमेशा एक ही समान रहता है, कभी वो बदलता नहीं है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी पराकृष्टता को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। अब ऋषि मुनि में जितना भी गुण है, जैसे कि ऋषि मुनि शांत रहते हैं, जो भी दो वो खा लेते हैं, तो गधा भी उसी तरह से यहाँ पे प्रेमचंद ने तुलना की है कि गधा भी बहुत ही सीधा है, लेकिन लोग उसके इसी सीधेपन को बेवकूफ़ी का नाम देते हैं। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। सद्गुण का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। ऐसा प्रेमचंद्र का कहना है कि उन्होंने इतना सद्गुण, गधा का इतना सद्गुण है, फिर भी लोग उसे उसका अनादर करते हैं, तो ये प्रेमचंद ने नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रेमचंद जी को लगता है कि सीधापन संसार के लिए सही नहीं है। देखिए ना, भारतवासी की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं जी, तोड़कर काम करते हैं। तो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, 4 बातें सुन गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाए तो शायद सबय कहलाने लगे। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। आपको तो पता ही है, जापान का वर्ल्ड वॉर में उसी के बारे में बात हो रहा है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, जो उससे कम ही गधा है, और वो है बैल। अब बैल का बात कर दिया प्रेमचंद्र जी ने। प्रेमचंद्र जी कहते हैं कि गधा का एक छोटा भाई भी है जो उससे कम ही गधा है, उससे कम गधा, यानी उससे कम सीधा है, और वो है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ हैं बछिया के तऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया हम कह देते हैं गाय के बच्चे को। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है,
और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। गधे से नीचा बैल का स्थान प्रेमचंद ने इसलिए बताया क्योंकि जब हम लोग बैल को देखते हैं कि उससे भी क्रोध आ ही जाता है और वो भी अपना असंतुष्ट को प्रकट कर ही देता है, लेकिन गधा ऐसा नहीं करता है। इसलिए बैल को उन्होंने गधे से नीचे रखा। झूरी काची के दोनों बैल के नाम थे हीरे और मोती। अब झूरी काची एक किसान का नाम है जिसके 2 बैल थे, एक का नाम था हीरा और एक का नाम था मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम से चौकस, ढील में ऊंचे। तो दोनों बैल का यहाँ पे हुलिया बताया जा रहा है कि दोनों सुंदर थे और काम भी करते थे और ऊंचे भी थे, लंबे भी थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। अब कोई बहुत दिन आपके साथ रहेगा तो फ्रेंडशिप तो हो ही जाएगी। बस वही कह रहा है कि दोनों बैल बहुत दिन से साथ में था, इसलिए उनमें बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों आमने सामने या आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। तो दोनों साथ में बैठ के बात भी करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते, और दोनों एक दूसरे के मन की बात भी समझ जाते थे। अब ये तुम नहीं कह सकते कि कैसे दोनों एक दूसरे की मन की बात समझ जाते थे, इन दोनों समझ जाते थे। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी कि दोनों एक दूसरे की मन की बात भी बिन कहे समझ जाते थे। वश उनमें कोई ऐसी गुण शक्ति थी, प्रेमचंद्र बता रहा है कि उनमें ऐसी कोई शक्ति थी जिसे जीवन में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ये बता रहा है कि उन दोनों में ऐसी दोस्ती थी जो अब मनुष्य में नहीं है। अब आजकल मनुष्य की दोस्ती तो आप देखते ही हो, जब तक आपसे काम रहा दोस्ती की, काम खत्म दोस्ती खत्म, बिल्कुल उसी तरह। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे जानवर की बात कर रहे हैं, बैल की, तो उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी और सच्ची दोस्ती थी, और इसी से मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों एक दूसरे को, मतलब हम लोग तो गले मिलते हैं ना, तो जानवर क्या करेंगे, वो गले थोड़ी ना मिलेंगे, तो वो क्या करते थे, चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम जताते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, जैसे हम हाथ मिलाते हैं। विरह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, सिर्फ मजाक के भावना से मिलाते थे। ऐसा थोड़ी ना कि वो लड़ रहे हैं, वो सिर्फ मजाक के भावना से मिलाते थे। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, ढोल छप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। तो ये जो इन्होंने बताया कि ऐसे सींग लड़ाते थे, तो हम लोग भी फ्रेंड्स में मजाक करते हैं, हम लोग गले भी मिलते हैं। तो प्रेमचंद्र का कहना कि इनके बिना दोस्ती कुछ फीकी सी लगती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टता होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। तो जब भी इन्हें जूरी कोई काम देते थे, जैसे कि मतलब सामान को इधर उधर करना या क्या था, जिस वक्त ये दोनों बैल हल या ये लोग जब हल वगैरह चलाते थे, तो दोनों ऐसा ही कोशिश करते थे कि इन्हें कम काम करना पड़े, और इनके क्योंकि इन्हें ज़्यादा काम करना ये मतलब ज़्यादा काम कर ले, क्योंकि इनके जो दूसरे मित्र हैं उन्हें कम काम करना पड़े। इसलिए ये ऐसा कोशिश करते थे कि ये ज़्यादा काम करे, जिसकी वजह से इनके दोस्त को कम काम करना पड़े। जब ये लोग हल या गाड़ी में जोतते थे, तो आपको तो पता ही है, अब तो बहुत कोई ट्रैक्टर वगैरह से जोतते हैं, तो पहले बैल वगैरह से ही की मदद से जोता जाता था हल। तो यही कह रहे हैं कि जब ये इन दोनों को झूरी बैल हल या गाड़ी में जोतने के लिए काम देते थे, तो दोनों ऐसे कोशिश करते थे कि मुझ पर ज़्यादा काम आए और मेरे दोस्त पर कम। इतनी गहरी दोस्ती थी उनमें। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। फिर दिन भर काम करवाने के बाद जब शाम में उनकी रस्सी खोलते थे झूरी, तो दोनों एक दूसरे के पास जाते थे और गला तो मिल नहीं सकते, तो चाट चूट कर ही अपना फिर प्रेम वो जताते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। इनका ये कहना है कि उनका उठना बैठना भी साथ ही होता था।
अगर एक कोई मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी अपना मुंह हटा लेता था। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। अब झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। तो क्या हुआ कि संजोग से एक बार झूरी ने उन दोनों को क्या किया, ससुराल भेज दिया। तो बैलों को मालूम नहीं था, उन्हें लगा कि उन्हें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने। अब उन्हें जो बेच दिया गया उन्हें अच्छा लगा या बुरा लगा ये तो किसी को नहीं मालूम। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांत पसीना आ गया। तो घर तक उन्हें बैलों को ले जाने में झूरी के साले को, जिसका नाम था गया, उसे बहुत ही मेहनत लगी। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागने लगते। पगीहा पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे जोर लगाते। जब वो आगे से खींचता था तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते थे। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकराते। और जब उसे मारने का प्रयास करते थे गया तो दोनों क्या करते थे, दोनों अपना सींग को नीचे करके हुकराने लगते थे। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीब को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हें सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि बैलों को दुख लग रहा है कि झूरी ने उन्हें निकाल दिया। और उनका ये भी कहना है कि वो झूरी के लिए बहुत मेहनत करते थे। और अगर ये भी कम था तो झूरी को एक बार उन्हें कहना था कि उन्हें क्या काम और उन्हें और काम देते तो वो और काम भी कर लेते, अर्थात वो और भी मेहनत करवाते तो वो और भी मेहनत करते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, तो और बैलों को उन्हीं के वहाँ मरना भी कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। उन्हें झूरी जितना भी खाना देते थे उतना में ही खा लेते थे। उन्हें कभी खाने की भी शिकायत नहीं रही। तुमने जो खिलाया वो सिर झुकाकर खा लिया। जो भी झूरी उन्हें खाना देते थे वो चुपचाप खा लेते थे। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? तो उनका कहना है कि तुमने इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। अब बैल इन्हें जालिम क्यों सोच रहा है, क्योंकि ये बैल के साथ काफ़ी बेरहमी से पेश आ रहे हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। उन्होंने मारा बैलों को। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे और शाम होते होते दोनों नए घर पहुँच गए, यानी गया के घर या अपने ससुराल पहुँच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उनमें मुंह नहीं डाला। दोनों तो भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो उन्होंने क्या किया, उसमें मुंह बिल्कुल भी नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था। अब बैलों ने जो है उन्हें झूरी से बहुत लगाव भी हो गया था, इसीलिए वो लोग झूरी के घर को अपना घर समझते थे। इसीलिए अभी उनका दिल बहुत ही खराब महसूस कर रहा था। वो आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। अब ये जो नए लोगों से मिल रही है उन्हें अपने नहीं बल्कि पराये जैसे लग रहे थे। देखिए, ये जो है ना, ये हमारे साथ भी होता है। हम भी अगर कहीं नई जगह जाते हैं तो हमें भी कुछ लगता है ना कि अकेला अकेला सा। बिल्कुल बैलों को भी ऐसा ही लग रहा था। अब दोनों ने अपनी मुख्य भाषा में सलाह की, यानी दोनों ने अपनी भाषा में सलाह की। एक दूसरे को कनकियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगे टुड़ा डाले और घर की तरफ चले। फिर क्या हुआ, दोनों ने क्या किया, दम लगा कर के क्या किया, पगहे तोड़ डाले। पगहे से आप समझिए जिसे बैल को बांधा गया उसको तोड़ दिया और घर की तरफ चलने लगे। पगे बहुत मजबूत थे, जिसे उन्हें बांधा गया था वो बहुत ही मजबूत था। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, और ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता था कि कोई बैल उसको तोड़ देगा। पर इन दोनों में इस समय दुगनी शक्ति आ गई थी। लेकिन क्या था कि इन दोनों में इस समय बिल्कुल दुगनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ इन्होंने तोड़ दी। झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। अब जब झूरी सुबह उठ के देखे तो उन्होंने अपने दोनों बैलों को देखा कि वो लोग चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पाँव कीचड़ से भर